गाइस जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट को सिर्फ 4 महीने बचे हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, लाइक कि सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए बचा हुआ, या फिर आपको पुराने चैप्टर रिवाइज करना चाहिए, या फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और फोर्थ कैटेगरी उन बच्चों के लिए जिनसे अभी 4 से 5 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो उनके लिए भी मैं एक बोनस टिप्स लाया हूँ जो मैं वीडियो में कहीं ना कहीं बता दूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, और वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है, तो अब मैं सीधा मुद्दे पे ही आऊँगा। सबसे पहले सिलेबस पर आते हैं। अगर अभी भी आपका बहुत सारा सिलेबस बाकी है और आप रैंडम स्टडी करे जा रहे हो, जैसे लाइक कोई सा भी चैप्टर उठा लेते हो और कभी भी पढ़ते हो, मतलब कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं करने का, तो इस जो स्ट्रेटेजी को अभी का अभी ड्रॉप कर दो। आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में तैयारी करनी है। लाइक अभी आप हाई प्रायोरिटी टॉपिक पे फोकस कर सकते हो, मतलब प्रॉपर चैप्टर भी नहीं, आप बस टॉपिक दे सकते हो हाई प्रायोरिटी। और यूट्यूब पे आपको बतेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक बताते हैं, तो वो प्रॉपर एनालिसिस करके बताते हैं, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। तो अभी आपको रैंडम स्टडी नहीं करनी। और जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि आप सितंबर में वीडियो देख रहे होगे, तो लाइक सितंबर में आप दे सकते हो जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको टाइम, और वो भी हाई प्रायोरिटी वाला, ऐसे नहीं रैंडम स्टडी जिससे जेईई मेंस में जनवरी में कोई क्वेश्चन ही ना आए, तो उस टॉपिक को भी छेड़ना नहीं है। लाइक ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए, जैसे इजी टॉपिक्स वगैरह है, और आपने नहीं करा और इजी क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से, तो उसको अभी आप सितंबर में कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं करा है। और साइड बाय साइड आप हफ्ते के वीकेंड में, चाहे सैटरडे या संडे, जिस दिन आपकी क्लासेस ना हो, या फिर संडे को तो वैसे भी क्लास नहीं होती, तो उस दिन आप बैठ के सितंबर में पुराने चैप्टर रिवाइज मार सकते हो और उनका एक पार्ट टेस्ट भी दे सकते हो। तो आपको सितंबर तो मेनली 60 to 70% अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, बाकी 20 to 30% आप जो चैप्टर है पुराने उन पर रिवाइज करने में भी लगा सकती हो। और उसके बाद हम आते हैं अक्टूबर पर, ठीक है। तो अक्टूबर में आपको बेसिकली क्या करना है, आपको फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर देना है। लाइक आपको वीक में एक देना है, और अगर आपको तैयारी थोड़ी अच्छी खासी है तो आप वीक में 2 टेस्ट भी दे सकते हो। फुल सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और जैसे कि आपको अक्टूबर जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको थोड़ा जो सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे थे उसका थोड़ा टाइम कम करना है, हाई प्रायोरिटी वाला, मतलब करना है उतना नहीं करना जितना आप पहले 60 to 70 कर रहे थे, उसको कम करके 40 to 50 कर देना, और रिवीजन वाला टाइम बढ़ा देना 10 to 20% आप टेस्ट पे ध्यान दे सकते हो। और टेस्ट अगर स्टार्टिंग में अगर दोगे अक्टूबर में, तो आपको मार्क्स नहीं दिखने, बस आपको चेक करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और टेस्ट एनालिसिस बिल्कुल भी स्किप मत करना, देखना है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, और प्रॉपर एक नोटबुक बना कर रखना अलग से जिसमें आपकी टेस्ट एनालिसिस हो अलग से ही। और टेस्ट की भी आपको अलग से कॉपी लेके रखनी है जो बिल्कुल ब्लैंक पेज हो जिसमें। और टेस्ट में मतलब अभी अभी से आप मतलब एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर सॉल्व करना, ताकि आपका जो एक पेज पे एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन हो जाए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले पेज पे ना जाना पड़े। अगर आपको थोड़ी बहुत जगह बची हुई है एक ही पेज में, और आपको लगता है कि इस वाले पेज में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो आप अगले पेज में शिफ्ट हो जाना। क्योंकि कभी कभार अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका जो जब हम टर्न करते हैं पेज, तो हमारा बार बार पलट के देखना पड़ता है, तो थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और कभी कभार हम कुछ एरर भी कर देते हैं जब हम पेज टर्न करते हैं। तो ट्राई करना कि आपका जो क्वेश्चन हो स्टार्ट करो उसी पेज में आपका कंप्लीट हो जाए, इससे आपके सिली मिस्टेक कम होती है और कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होती है। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। सितंबर में आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक को फोकस करना है, और थोड़ा बहुत वीकेंड में आप पुराने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। और अक्टूबर में आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी स्टार्ट कर देना है, और थोड़ा रिवीजन टाइम को इंक्रीज करना है, और जो आपका सिलेबस कंप्लीशन टाइम है उसको थोड़ा डिक्रीज करना है। और आप सितंबर में अगर चाहते हो तो पार्ट टेस्ट भी दे सकते हो। और मैंने अभी रिसेंटली अपने फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर रहा है, तो आपने कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है या फिर अगर आपकी फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो गई है, तो आप एक बार टेस्ट से पहले मेरे शॉर्ट नोट से रिवाइज करके जाओगे, तो आपके थोड़ा टेस्ट में फिजिक्स थोड़ी अच्छी चली जाएगी। तो एक बार चेकआउट कर लेना मेरे शॉर्ट नोट्स को, बहुत मैंने अच्छे से बनाया। और एक ही चीज़ मेंशन करिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे शॉर्ट नोट बिल्कुल, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी शॉर्ट नोट्स की, तो वहाँ से जाकर आप शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लेना। और अक्टूबर में भी मैथोंगो की जो पेड टेस्ट सीरीज होती है क्यूजर की, वो रिलीज हो जाएगी। तो थोड़ी कॉस्टली होती है, बट वो आपके जो पैसे है वो वर्थ इट हो गए। मैंने गलती करी थी, मैंने जनवरी टाइम से पहले नहीं ली थी उसको, मैंने जनवरी टाइम बेकार जाने के बाद ली थी अप्रैल में। तो वो टेस्ट सीरीज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो उसी टेस्ट सीरीज के जनवरी की जितनी भी कसर थी वो मैंने कम बैक कर लिया था अप्रैल वाले अटेम्प्ट में। अगर आपने मेरी जेईई जर्नी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने कितना बड़ा कम बैक करा था अप्रैल में। बिलीव मी, टेस्ट सीरीज थोड़ी आपको कॉस्टली लग सकती है, बट वो टोटली वर्थ इट होगी आपके लिए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने जेईई के टाइम पे वो टेस्ट सीरीज यूज़ करी थी जनवरी टाइम के बाद। तो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट था,
और जो एक एक क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे से डिजाइन थे और उन्होंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दे रखा था। अब आते हैं नवंबर पर। तो नवंबर में आपको नंबर ऑफ टाइम जो आप रिवीजन में दे रहे थे वो इंक्रीज करना है और जो आपका टेस्ट का टाइम था वो भी इंक्रीज करना है। लाइक जैसे आप अगर वीकली 1 टेस्ट दे रहे थे अक्टूबर में, तो नवंबर में आपको डबल कर देना है। लाइक आपको नवंबर में वीकली 2 टेस्ट तो देना ही है। जैसे कि 4 हफ्ते होते हैं तो आपके 8 से 10 टेस्ट हो जाना चाहिए नवंबर में। और उसका एनालिसिस करना बिल्कुल मत भूलना। और जो आपकी गलती टेस्ट में हुई है वो गलती आपकी अगले वाले टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला आपको टेस्ट अलग कॉपी में देना है और टेस्ट एनालिसिस की आपको अलग कॉपी बनानी है। तो मैंने भी अपने टाइम में 2-2 कॉपी बना रखी थी। हालांकि मेरी टेस्ट वाली टोटल 3 कॉपी बन गई थी, मतलब 2 महीने भर गई थी और बाकी मैंने जो लास्ट के टेस्ट थे वो मैंने शीट्स में दिए थे अलग अलग। तो ये याद रखना नवंबर में आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जानी चाहिए, क्योंकि आप अक्टूबर से करते हुए आ रहे हो अच्छे से रिवीजन में। तो नवंबर में आपके जो पूरा मंथ निकाल के तो जो आपकी रिवीजन है, जितने चैप्टर आपने करा है वो आपके अच्छे से हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको दिसंबर पूरा आपका टेस्ट में ही जाने वाला है। तो नंबर याद रखना कि आपको नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज करना है और आपको नंबर ऑफ टाइम जो रिवीजन में दे रहा है उसको भी इंक्रीज करना है। अब आता है दिसंबर में। तो दिसंबर में आपको कोई नया चैप्टर लेके बैठना नहीं है जो आपने स्टार्ट भी ना करा है। जो चैप्टर आपने ऑलरेडी कर रखा है और उसका टॉपिक कहीं रह रहा है और वो टॉपिक ईजी है और आपको लगता है कि आप उसको कर लोगे, तो अगर आप पूरे दिसंबर में मुश्किल से 5 टॉपिक कर सकते हो नए से जो ईजी है, कोई पूरा चैप्टर नहीं बैठने लेकर। और अब आते हैं टेस्ट पे कि आपको दिसंबर में टेस्ट कितने देने हैं। तो आपको वीकली 3 टेस्ट तो देने ही हैं और उसका एनालिसिस भी प्रॉपर करना है। और एनालिसिस आपको बिल्कुल डीप में करना है, ताकि जब एक्चुअल एग्जाम आए आपकी जो मिस्टेक है जो आपकी टेस्टिंग होती रही वो आपकी एक्चुअल एग्जाम में ना हो। मेनली फोकस मैं टेस्ट पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टेस्ट भी बच्चे स्किप करते हैं और टेस्ट का एनालिसिस बच्चे करते ही नहीं है। और फिर बोलते हैं कि भैया मेरे नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे, कि मैंने 10 टेस्ट दे दिए, 15 टेस्ट दे दिए और मेरे नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे। तो एनालिसिस मस्ट है, एनालिसिस करोगे तभी आपके नंबर इंप्रूव होंगे धीरे धीरे। लाइक हमने अक्टूबर में 5 से 6 टेस्ट दे दिए, जो आप अभी चेक करोगे अक्टूबर में कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। फिर आपने नवंबर में वीकली 2 टेस्ट दिए तो 8 टेस्ट वहाँ हो गए और 5-6 वहाँ, तो 15 से 16 टेस्ट आपके हो जाएंगे अक्टूबर और नवंबर में। और रही बात क्या नाम है दिसंबर की, तो दिसंबर में आपके 17 से 18 टेस्ट हो जाने चाहिए। तो आपके यही टोटल हो गए अराउंड 25 से 30 टेस्ट हो गए। रफ आइडिया दे रहा हूँ 25 से लेकर 30 टेस्ट आपके दिसंबर तक हो जाने चाहिए विद एनालिसिस। और अगर आप ये वीडियो बहुत जल्दी देख रहे हो, अगर आप जैसे लाइक अगस्त में ये वीडियो आपके पास पहुंच गई है और अगर आपका कोई चैप्टर पूरा रह रहा है और अगर वो चैप्टर फिजिक्स का है तो आप उसका वन शॉट भी रेफर कर सकते हो या फिर टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। जैसे कि टॉपिक वाइज करनी है तो आप एडमिनिटी को फॉलो कर सकते हो और पूरा वन शॉट ही देखने के बारे में तो आप मंजिल सीरीज को ही फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद आप मेरे शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेना उस चैप्टर को, फिर आप पीवाई को लगाने बैठ जाना उसके, तो आपका इजीली वो चैप्टर कवर हो जाएगा। बस ये जो प्रोसेस मैंने बताया है, वन शॉट, शॉर्ट नोट्स, फिर पीवाई क्यू, इससे आपका वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बन जाओगे। और जनवरी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 20 जनवरी तक का टाइम है, उसके बाद आपके जेईई मेंस के जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो लाइक आपके पास 20 दिन का टाइम है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेस्ट नहीं देने, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपके कम नंबर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आप 3 से 4 टेस्ट दे देना और उसका एक एनालिसिस कर लेना अच्छे से, ये मोर देन इनफ होगा। और आपको जनवरी में आपको रिवीजन में ज़्यादा ध्यान देना है, जो आपने पढ़ा है रिवीजन पर। और जो आपकी जो टेस्ट कॉपी थी जो मैंने आपको बनाने के लिए बोली थी, टेस्ट एनालिसिस कॉपी और टेस्ट कॉपी दोनों ही देख लेना। और मेनली फोकस आपका टेस्ट एनालिसिस वाली कॉपी को होना चाहिए। उसमें आप एक एक जो आपने गलतियां मार्क करी होगी, मैंने ये गलती करी थी, जैसे कि लाइक आप इंग्लिश में लिखना कि मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती करी थी और मैंने इस क्वेश्चन में ये सिली मिस्टेक करी थी, इस क्वेश्चन में मैंने ये कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। तो आप जब रिवाइज मारोगे तो आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एक्चुअल एग्जाम में आता है तो उस टाइम पे वो वाली गलती आपसे नहीं होगी। तो ये आपके सीधा जहां -1 होने वाला था वहां पे सीधा +5 हो जाएगा। तो जितने टेस्ट मैंने आपको बताया, अगर आपने उन्होंने टेस्ट दे दिए तो आपको जनवरी में ज्यादा टेस्ट नहीं देने, 3 से 4 टेस्ट देते ना, मोर देन इनफ हो गए। ध्यान रखना कि आपको जनवरी में रिवीजन करनी है, टेस्ट एनालिसिस वाली कॉपी पे फोकस रखना है। और जो आपके शॉर्ट नोट्स है जो आपने बना रखे हैं या फिर मेरे शॉर्ट नोट्स अगर आप रेफर कर रहे हो, इन चीज पे फोकस रखना, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन और टेस्ट एनालिसिस वाली कॉपी मोर देन इनफ है। आप अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाओगे और आपका जेईई मेंस अच्छा चल रहेगा। और अगर आप जानते हो अगर आपका जेईई मेंस अच्छा लग गया तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा एडवांस निकालने के लिए, तो आप एडवांस की रेट्स में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से आगे होगे। तो इस वीडियो में कोई चेकलिस्ट देने वाला नहीं था कि आपको मैं बताऊँ कि आपको इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है,
क्योंकि अगर आपका एक भी दिन मिस होता है तो आपका पूरा फ्लो ही टूट जाएगा। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में एक प्रॉपर रोड मैप दिया है, एक सीक्वेंस दिया है, जिस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करते हो तो आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे थे तो उससे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होकर एक अच्छी पोजीशन पर आ जाओगे। अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही तो आप ब्लाइंडली फिजिक्स में एड नीति सर को फॉलो कर सकते हो। और बाय द वे मैंने अपनी मैथ्स तरुण सर से पढ़ी थी, जो कि फिजिक्स वाला में प्रयास 2.0 में थे। तो मैंने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैथ्स का हर एक चैप्टर के डिटेल्ड में। तो वो मैं जल्दी रिलीज करूँगा, तो कमेंट में कर देना अगर आपको मैथ्स के शॉर्ट नोट्स चाहिए। जितना रिस्पॉन्स आपका आएगा उतनी जल्दी मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूँगा अपने मैथ्स के शॉर्ट नोट्स का। अब आता है बोनस टिप्स पर, जो कि मैंने आपको 4th नंबर में बोला था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनसे 4 से 5 घंटे भी डेली नहीं पढ़ा जाता। तो उनके लिए मैं एक अकाउंटेबल सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट भी डाली थी। उसमें आपको डेली में एक पोस्ट शेयर करूँगा मॉर्निंग में। उसके नीचे आपको अपना काम जो डेली का वो कमेंट करना है कि आपको आज क्या क्या करना है, और रात को मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितना कर लिया। लाइक मैं वीडियो पे डाल सकता हूँ या फिर मैं लाइव भी कर सकता हूँ। तो आपको वहाँ पे करना है कि इस भैया मेरे से इतना इतना हो गया और इतना मेरे रहता है, तो इतना भी मैं अपना अभी जाके कर लूँगा और फिर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी उठ के करूँगा। तो आपको कमेंट भी करना है कि आपका डेली का रूटीन क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस में करना है कि आप पहले ये करोगे फिर ये करोगे फिर ये करोगे। जरूरी नहीं आप टाइम मेंशन करोगे मैं इतने बजे करूँगा, बट आप सीक्वेंस में मेंशन कर सकते हो पहले मेरे को ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है। और रात को आपको मेरे को या फिर उसी पोस्ट में बता देना अगर मेरी कोई वीडियो नहीं आई, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरी वीडियो आ जाएगी या मैं खुद लाइव आ जाऊँगा। लाइव रेयरली आऊँगा, मोस्टली आप वीडियो ही आएगी। उसमें आपको कमेंट करना है कि आपका कितना काम हो गया है, और मैं सारे कमेंट पढ़ने वाला हूँ। और अगर आप कोई बच्चा गलत ट्रैक पर होगा तो मैं उसको वही कमेंट में रिप्लाई करके उसको सही ट्रैक पर लेकर आ जाऊँगा। और कमेंट कर देना कि आप ये सीरीज ज्वाइन करने वाले हो या फिर नहीं। जो स्टार्टिंग के जो बच्चे हो गए 20-25 या 20 से 30 मेंबर हो गए, तो मैं उनका नाम पढ़ लूँगा और बता देना कमेंट करके कौन कौन ये वाली सीरीज फॉलो करने वाला है। बाकी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी आपको इंडिविजुअली स्टडीज चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि जो इस चैनल से पहले जुड़ा है उनको पता है कि जो आपके कमेंट आते हैं उन्हीं पे मैं वीडियो बनाता हूँ। मतलब जो आपकी डिमांड आ रही है मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर होती है। तो कमेंट करके बता देना कि इन टॉपिक की वीडियो चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पे चाहिए। जो आप कमेंट करोगे नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आएगी। बाकी जेई के ऊपर नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो पे आप 100 लाइक्स कंप्लीट करा दोगे, क्योंकि जेई रिलेटेड वीडियोस बनाने में बहुत ही रिसर्च और टाइम कंज्यूम होता है। तो मेरी मेहनत के लिए आपको 100 लाइक कंप्लीट कराना है। और बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।